कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ठान लिया है कि पूरी कांग्रेस को बर्बाद करके ही दम भरेंगे। एक एक कर गांधी परिवार की जिंदगी की हर गंदगी को वो देश के सामने रख रहे हैं, हर रात से पर्दा उठा रहे हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर होती है, लेकिन सीधा राहुल, प्रियंका और सोनिया के फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है और वो माथा पकड़ लेते हैं कि अब ना जाने कौन सा पाप पकड़ा गया। अब 25 फरवरी को दुबे की पोस्ट ने तो सच में पुरानी गंदगी को फिर से उछाल दिया है। दुबे लिखते हैं, कांग्रेसी इस किताब को पढ़ लेना। 1955 नेहरू जी से लेकर 1977 इंदिरा गांधी जी तक भारत सरकार के 15 मंत्री CIA एजेंट थे। नेहरू जी NAM रूस को धोखा देकर अमेरिका के कहने पर बनाया। नेहरू जी के महान सचिव मथाई साहब की मथनियों के लिए मकान अमेरिका ने दिया। 1980 लोकसभा चुनाव का ये किताब बड़ा मुद्दा था और किताब का कवर भी निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में अटैच किया, द मैन हु केप्ट सीक्रेट्स। और अब ये पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा राज है जिसे कांग्रेस छुपा रही है। इस किताब में ऐसा क्या छुपा हुआ है? दरअसल इस किताब में साफ साफ लिखा है कि 1955 से 1977 तक, यानी कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी के पहले कार्यकाल तक भारत सरकार के 15 मंत्री CIA के एजेंट थे। यानी हमारी मंत्रिमंडल में बैठे लोग अमेरिकी जासूस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय तो एक मंत्री ने सीधे युद्ध की प्लानिंग को लीक कर दिया था। इंदिरा गांधी खुद 1979 में कानपुर में भाषण देते हुए कह चुकी थी कि किसिंगर ने मुझे बताया था कि मेरा एक कैबिनेट सदस्य SIA को जानकारी दे रहा है, लेकिन उन्होंने कभी उस गद्दार को सजा नहीं दी, नाम तक नहीं लिया। और सुनिए, सबसे नीच बात क्या थी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नेहरू ने NAM यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट रूस को धोखा देकर अमेरिका के कहने पर बनाया, यानी दुनिया को निरपेक्ष दिखाने का नाटक, लेकिन असल में अमेरिका के इशारे पर किया गया काम। नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी MO मथाई की मथनियों यानी कि प्रेमिकाओं के लिए खुद अमेरिका ने मकान दिए थे। मथाई ने न सिर्फ फाइलें लीक की, बल्कि PMO के हर गोपनीय दस्तावेज की कॉपी सीधे CIA हेडक्वार्टर भेज दी थी। US डेवलपमेंट्स खुलेआम कहते थे कि हम भारत की कोई भी फाइल मांगे तो हमें मिल ही जाती है। ये सब 1980 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना। जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, तुम्हारे नेता देश बेच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने फिर वही पुराना खेल खेला, बातों से इंकार किया, दबाव बनाया और मुद्दे से सभी को भटका दिया। एक तरफ नेहरू इंदिरा देशभक्त का ढोंग रचते हैं, दूसरी तरफ उनके करीबी विदेशी जासूसों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा नीति फाइलें सब बेच रहे थे। व्यक्तिगत फायदे के लिए मकान अमेरिका से ले रहे थे, भीख मांग रहे थे, रूस जैसे दोस्त को धोखा देकर अमेरिका की गोद में बैठे थे। 15 मंत्री पूरे 22 साल तक, और आज भी कांग्रेस इन तथ्यों को पुरानी बात कहकर टाल देती है। ये सिर्फ नीचता उस समय की नहीं है, आज भी कांग्रेस का वही रवैया है। जब भी कोई पुराना राज खुलता है वो चीखते हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, लेकिन किताब तो 1979 की है, चुनाव मुद्दा तो 1980 का है। सब दस्तावेजी सबूत है, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कांग्रेस के पूरे वंश का चरित्र है। कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। देश को बेचने का, गद्दारी का, व्यक्तिगत स्वार्थ का। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि जो लोग कल विदेशी एजेंटों के साथ थे, आज भी देश हित से ऊपर अपना परिवार रखते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।